जमील होता है काफ़ी परेशान क्योंकि जमील को उसके गांव में नौकरी नहीं मिलती और फिर होता है जमील के साथ कुछ ऐसा जिससे जमील हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जमील के साथ ऐसा क्या होता है। आप चौधरी साहब के पास गए थे नौकरी का पता करने के लिए, तो क्या बना फिर? बेगम मैं गया तो था और उन्हें मैंने अपने घर के सारे हालात भी बताए थे, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। क्या चौधरी साहब ने भी काम पर रखने से आपको मना कर दिया? तो अब क्या करेंगे हम? घर में तो अब कुछ भी नहीं है, किस किस से हम चीजें मांगेंगे? और अब तो हमें कोई उधार भी नहीं देता। बेगम तुम परेशान ना हो, मैं इसका कोई ना कोई हल निकालता हूँ। फिर जमील अपने दोस्त के पास आ जाता है। असगर क्या हाल है तुम्हारा? मैं बहुत परेशान हूँ यार, कोई नौकरी ही नहीं मुझे मिल रही। अगर तुम्हारा कोई जानने वाला है तो मेरे लिए नौकरी का ही पता कर लो। यार नौकरी तो मुझे भी नहीं मिल रही थी, फिर मुझे एक ऐसी चीज का पता चला जिससे अब मेरे हालात बदलने लगे हैं। अच्छा क्या काम का पता चला है? मुझे भी तो बता यार। अरे मैं अमेरिका जाने लगा हूँ, और वो भी बहुत कम पैसों में, और वहाँ मेरी 9 लाख रुपए की तनख्वाह भी लगेगी। क्या 9 लाख रुपए तनख्वाह? कितने का वीजा मिल रहा है तुम्हें? जमील भाई, वीजा वैसे तो 25 लाख का है, लेकिन मैंने पहले 5 लाख देने हैं और बाकी के 20 लाख वहाँ तनख्वाह से काटेंगे। वैसे मुझे तो ये अच्छी डील लगी थी, इसलिए मैंने अपने पैसे जमा करवाने लगा हूँ। अगर आपने भी जाना है तो बताएं, फिर हम इकट्ठे ही पैसे जमा करवाने के लिए चले जाएंगे। यार वैसे ये डील तो बहुत अच्छी है, चलो मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। जैसे ही जमील का दोस्त उसे अमेरिका की नौकरी के बारे में बताता है तो वो सुनकर काफी खुश हो जाता है और फिर जमील घर आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि जमील को पैसे कहाँ से मिलते हैं। बेगम तुम नौकरी से परेशान हो रही थी ना, तो मैंने नौकरी का पता कर लिया है, और वो भी पूरे 9 लाख रुपए वाली। क्या 9 लाख रुपए की कौन सी नौकरी है? कौन लगवा रहा है आपको? बेगम ये नौकरी यहाँ की नहीं बल्कि अमेरिका की है, मुझे मेरे दोस्त ने बताया है, और वो भी पैसे देने लगा था वीजे के लिए। और बेगम वीजा सिर्फ 5 लाख रुपए में मिल रहा है, बाकी के पैसे वो नौकरी से काटेंगे। क्या सिर्फ 5 लाख में अमेरिका? वैसे नौकरी तो अच्छी है, यहाँ कौन सा कोई काम मिल रहा है? अगर अपने पास पैसे होते तो आप भी चले जाते, और हमें तो किसी ने उधार भी नहीं देने पैसे। बेगम मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम ये घर बेच दे और वो पैसों से मैं वीजे के लिए जमा करवा दूँ, तब तक तुम किराए के घर में रहना, और जब मैं पैसे भेजा करूँगा तब हम नया और बेहतर घर खरीद लेंगे। देख लें, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप कर लें। जमील और उसकी बीवी काफी खुश होती है जमील को अमेरिका भेजने के लिए, और फिर जमील अपनी बीवी के लिए एक किराए का मकान ढूंढता है और अपना घर बेच देता है गांव के चौधरी को। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। असगर भाई मैं पैसे ले आया हूँ, चलो वो वीजे के लिए पैसे देने चले। और वैसे इनका ऑफिस है कहाँ? अपने गांव में ही बनाया है इन्होंने। चलो फिर चलते हैं, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। जमील और उसका दोस्त पैसे देने के लिए वीजा ऑफिस पहुंचते हैं। ये लीजिए भाई, हम दोनों ने अमेरिका जाना है और हम दोनों अपना 5-5 लाख रुपए ले आए हैं, और अब हमारा वीजा कब लगेगा? अच्छा किया आप टाइम पर ही पैसे ले आए हैं, क्योंकि सीट बहुत कम बची थी। और आप अपना नंबर दे दें, आपको वीजा 1-2 महीने तक मिल जाएगा। भाई कोई धोखे वाला काम तो नहीं है ना, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से ये पैसे जमा किए हैं। नहीं नहीं भाई, धोखे वाला काम क्यों होना है? हम यहाँ ही है, हम कौन सा भाग रहे हैं यहाँ से। फिर जमील और उसका दोस्त अपना नंबर लिखवा कर वहाँ से आ जाते हैं, और ऐसे ही 2 महीने भी गुजर जाते हैं। चलो बेगम मैं असगर को लेकर अपना वीजा लेकर आता हूँ। आज 2 महीने गुजर गए हैं। फिर जमील और असगर वीजे वाले के पास जाते हैं। ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये कहाँ चले गए? आज तो हमें वीजा मिलना था, और अब क्या करेंगे? अब हमें हमारे पैसे कौन देगा?
अब क्या होगा, मैंने तो अपना घर ही बेच दिया था इसको पैसे देने के लिए, अब तो हम सड़क पर ही आ गए। इस तरह से जैसे ही जमील और उसका दोस्त वीजा ऑफिस जाते हैं तो वो वहां जाकर देखते हैं कि उनका ऑफिस ही बंद है और वो वहां से चले गए हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो रोने ही लग जाते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि जो चीज हमें दिखाई जाती है वो बिल्कुल भी वैसे नहीं होती और हमें जो चीज करनी चाहिए वो अच्छी तरह से देख कर ही करनी चाहिए।